महाभाव क्या है थोड़ा समझ लीजिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण की 3 अंतरंग शक्तियां हैं। पर्सनल पावर जिसे सब जानते हैं, सत चित आनंद। श्री कृष्ण का एक नाम ही है सच्चिदानंद। तो सत शक्ति, चित शक्ति, आनंद शक्ति, तीनों शक्तियों को मिलाकर इकट्ठा बोलते हैं सच्चिदानंद। इसमें इन तीनों में एक से एक आगे वाली शक्तियां श्रेष्ठ हैं। सत से श्रेष्ठ चित और चित से श्रेष्ठ लादिन आनंद। इन तीनों शक्तियों की 3 वृत्तियां हैं। सत शक्ति की वृत्ति संधिनी, चित शक्ति की वृत्ति संबित और आनंद शक्ति की वृत्ति लादिनी। ये 3 शक्तियां बहुत सा काम करती हैं। संधिनी, संबित, लादिनी। संधिनी शक्ति जब शुद्ध सत्व से युक्त होती है तो उसका नाम होता है आधार शक्ति। और जब संबित शक्ति शुद्ध सत्व से युक्त होती है तो उसका नाम होता है गुह्य विद्या। यानी ये तीनों शक्तियां और अधिक प्रवेश करती हैं गहराई में। तो संधिनी शक्ति के द्वारा नंद, यशोदा, राधा आदि का प्रादुर्भाव होता है। ललिता, विशाखा, इसी प्रकार संबित शक्ति से, इसी प्रकार लादिनी शक्ति का जो सारभूत तत्व है उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम, ये जो प्रेम शब्द है ये वहां का है जिसको आप लोग गोबर गणेश में बोलते हैं। माँ से, बाप से, बीवी से, बेटे से, पति से मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अरे प्रेम शब्द का अर्थ तो समझो, क्या प्रेम करोगे तुम? तुम्हारे पास प्रेम है ही कि करोगे ही पहले तुम? अरे प्रेम तो भगवान की प्राइवेट शक्ति, सबसे मधुर आनंद, उसकी भी एक सारभूत शक्ति लादिनी, उसकी भी सारभूत शक्ति का नाम प्रेम है। और तुम लोग बोल देते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूं। इसे पागल बोले, हाफ मैड नहीं, फुल मैड। वहां प्रेम है। अंधकार को तुम सूरज कह देते हो। बस इतनी बड़ी गलती है संसारी आसक्ति को, स्वार्थ को प्रेम कह देना। काम अंधतम, प्रेम निर्मल भास्कर, इतना बड़ा अंतर है। एक घोर अंधेरा और एक घोर प्रकाश। ये माया जो है, ये अंधकार है, ये आसक्ति करती है। 2 प्रकार की माया होती है, आवरणात्मिका, विक्षेपात्मिका, जो अपने स्वरूप को भुला दे, जीव का स्वरूप भूल जाए, वो आवरणात्मिका माया है। और जो संसार में अटैचमेंट करा दे वो विक्षेपात्मिका माया है। तो ये
विक्षेपात्मिका माया के कार्य को, रिएक्शन को आप लोग प्रेम बोलते हैं। बताइए कहां प्रेम है और कहां आप बोलते हैं? उस प्रेम के तो अंडर में भगवान रहते हैं और इस आसक्ति के अंडर में तो नरक है बस। और क्या होगा? तो लादिनी शक्ति के सारभूत तत्व का नाम प्रेम। याद कर लो। फिर तुम लोग पूछते हो प्रेम क्या चीज है? वो ऐसी चीज है जिसके लिए नारद सरी के भगवान के अवतार ने अपने ब्रह्म सूत्र में कहा, नारद भक्त दर्शन में, कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप बताया नहीं जा सकता। मुंह का स्वादनवत, जैसे गूंगा रसगुल्ला खाए और उससे पूछो कैसा लगा, बस ऐसा है प्रेम का उज्जवल स्वरूप। उसमें कामना का प्रवेश नहीं। और सत्य विध्वंस कारणे सर्वथा ध्वंस रहितम, प्रेम के नष्ट होने का कारण हो फिर भी प्रेम नष्ट न हो, उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम के नष्ट होने का कारण हो, यानी हम जिससे प्रेम कर रहे हैं वो विपरीत व्यवहार करे, उल्टा व्यवहार करे, फिर भी हमारा प्रेम कम न हो, उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम झुकता नहीं, एक जगह रुकता नहीं, वो प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम, ऐसा होता है प्रेम। और जहां बदले की भावना हो गई वो आधार ही गलत हो गया, तो बिजनेस हो गया। हमने प्यार किया तुम भी करो, नहीं करते जी जा, फिर हम भी नहीं करते। नहीं 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 हम करेंगे, तो फिर हम भी करेंगे। नहीं 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 करेंगे जी, तो हम भी नहीं करेंगे जी। क्षण क्षण में परिवर्तनशील ये जगत प्रेम है। तो वो लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व प्रेम है, और प्रेम के आगे उसी का और सारभूत तत्व है स्नेह भक्ति, फिर उसके आगे मान भक्ति, फिर प्रणय भक्ति, फिर राग भक्ति, फिर अनुराग भक्ति, फिर महाभाव भक्ति। अंतिम जीव की अंतिम सीमा महाभाव। वो महाभाव भी दो प्रकार का होता है, रूढ़ महाभाव, अधिरूढ़ महाभाव। उसमें अधिरूढ़ महाभाव सर्वश्रेष्ठ है। अधिरूढ़ महाभाव भी दो प्रकार का होता है, मोदन मादन, ये दोनों मिलन में होते हैं, मोदन और मादन। और जब विरह हो जाता है तो मोदन महाभाव मोहन महाभाव बन जाता है। फिर उस विरह के मोहन महाभाव के आगे 10 विकल्प हैं, संजल्प, अभिजल्प, उज्जल्प, प्रजल्प, परजल्प। ये सब अवस्थाएं होती हैं दिव्योन्माद में। फिर इन सब से परे मादन महाभाव है। तो ये मोहन महाभाव और दिव्योन्माद ये किशोरी जी के पास रहता है, कभी कभी ठाकुर जी को मिलता है, और फिर उनकी कृपा से कभी कभी ललिता विशाखा वगैरह को मिलता है, कभी कभी।
और इन सब से परे वाला महाभाव अंतिम है मादन, वो केवल किशोरी जी का स्वरूप है। वो प्रेम की कोषाध्यक्ष हैं, खजांची अध्यक्ष है उसकी। उन्हीं के द्वारा श्री कृष्ण के पास प्रेम जाता है, उन्हीं के पास जीवों के पास जाता है। उसका जो समुद्र है, केंद्र बिंदु है, वो महाभाव स्वरूपा राधा है। ये सब अवस्थाएं जो हम शब्दों में बता रहे हैं, ये सब चेतन भी हैं। भगवान की सब चीजें चेतन होती हैं। जो आप लोग बनमाला देखते हैं, मुरली देखते हैं, नूपुर देखते हैं, कंकण देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, ये सब चैतन्य है। हम लोग जड़ धातुओं के बनवा के पहनते हैं, सोने के, चांदी के, हीरे के, ये सब पृथ्वी के विकार हैं। वहां माया का विकार नहीं है। ये सब बड़े बड़े महापुरुष और भगवान के स्वांश हैं, जिनको भगवान सौभाग्य दे देते हैं। हाँ, तुम नूपुर बन जाओ, तुम कंकड़ बन जाओ, ऐ शंकर तुम मुरली बन जाओ। ये सब चेतन है। हम लोग ध्यान करते समय ये ध्यान रखें कि जब श्याम सुंदर के श्रृंगार का ध्यान करें तो ये न समझे ये जो मटेरियल मोर पक्षी है, इसका जो पंख होता है वही भगवान के सिर पर है। इस मोर पंख की हैसियत तो वहां जाने की नहीं है। जब प्रकृति नहीं जा सकती तो प्रकृति के विकार कैसे जाएंगे? हाँ, कोई भक्त चाहे तो डाउन कर दे भगवान को, हम मटेरियल मोर पंख लगाएंगे और उनको लगाना पड़ेगा। हम मटेरियल सोने का कंकड़ पहनाएंगे, पहनना पड़ेगा। लेकिन उनका जो ओरिजिनल स्वरूप है उसमें सब चेतन है। तो वो महाभाव भी चेतन है, उसी का स्वरूप अवतार शक्ति का राधा है। इसलिए सर्वत्र आप लोग राधा कृष्ण में राधा को प्रथम स्थान देते हैं, क्योंकि उनका जो मादनाक्ष महाभाव है उस सीट पर श्री कृष्ण भी नहीं पहुंच सके। इसलिए ठाकुर जी के 64 गुण बताए जाते हैं और किशोरी जी के 25 गुण बताए जाते हैं। लेकिन 25 गुण में एक गुण ऐसा है किशोरी जी का कि संतता श्रव केशवा, माने निरंतर उनके अंडर में ठाकुर जी रहते हैं। ये सबसे बड़ी पावर है किशोरी जी के पास। इसलिए महाभाव स्वरूपिणी है राधा, ऐसा बताया गया है इसमें। हाँ, चलो।